जितने भी दुनिया में अधर्म हो रहा है, लूट पाट, बेईमानी, धोखाधड़ी, मिलावटखोरी, ये सब अविद्या के कारण हो रहा है, अज्ञानता के कारण हो रहा है। ये जो शिक्षा दी जा रही है, ये इससे कुछ भला होने वाला इंसान का नहीं। जब तक आपको ये ज्ञान नहीं होगा कि जीव, प्रकृति और परमात्मा ये कौन है, क्या है, और इन सब का क्या क्या कर्तव्य है। जीव यानी कि आत्मा जो जीवों में है, किसी भी रूप में है, वो इस रूप में क्यों है, कोई मनुष्य क्यों है, कोई कुत्ता बिल्ली सूअर क्यों है, कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे क्यों हैं, है तो सब में आत्मा, जितने भी जीव हैं। ऐसा क्यों है? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये जानना, ये सृष्टि किसने बनाई है, क्यों बनाई है, काहे से बनाई है, किसके लिए बनाई है, ये जानना, यानी कि जीव, प्रकृति और परमात्मा तीनों का ज्ञान ही विद्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। जिसको इन तीनों का पता नहीं, वो अधर्म करेगा, बुराई करेगा, बुरे काम करेगा। जिनको इन तीनों का पता है, ज्ञान हो जाएगा, वो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता लग जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, कर्म के हिसाब से मैं आज जहाँ हूँ, वो स्थान पे मुझे जो बैठाया है वो कर्म के हिसाब से बैठाया है। मुझे जो ये शरीर यानी कि मेरे रहने का घर, ये शरीर आत्मा के रहने का घर है। जैसे कुत्ते के शरीर में कुत्ते की आत्मा रहती है, और जो है स्वर के शरीर में उसकी रहती है, यानी कि आज वो कुत्ते की आत्मा है। कभी वो मनुष्य भी थे, कीट पतंगे जो हैं वो भी कभी मनुष्य थे, लेकिन उन्होंने धर्म को जाना नहीं, माना नहीं, उनके पास धर्म को जानने के लिए समय नहीं था, इसलिए आज वहाँ हैं। अब उनके पास समय है, लेकिन जो आज मनुष्य हैं वो दूसरों को तो बुराई नहीं दे रहे हैं। कोई कह रहा मैं यहाँ पैदा हो गया, मैं उस घर में होता, बड़े घर में होता। जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, कारोबारी हैं, उनको देख कर चिढ़ते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, देखो तुमने कितना पैसा बना दिया, लूट के बना लिया। अरे उन्होंने कैसे बना लिया? उनके घर में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसने तो कोई कर्म नहीं करा ना, वो उनके घर में क्यों पैदा हुआ, वो क्या कारण है? वो झुग्गी में पैदा हो रहा है, कोई हिजड़ा पैदा हो रहा है, कोई अंधा पैदा हो रहा है, क्या कारण है? उन्होंने लूट के बना लिया। कैसे बना लिया? जो उसके पैदा हुआ घर में जो बच्चा पैदा हुआ, उसे कुछ भी नहीं पता, हगने मूतने का भी नहीं पता, वो उस घर में क्यों पैदा हुआ? कभी सोचते हो? कभी सोचते हो मैं इस घर में क्यों पैदा हुआ जहाँ आप हो, जिसकी जो आपकी स्थिति है? कोई किसान के घर में, कोई मजदूर के घर में, कोई सर्विसमैन के घर में क्यों हम पैदा हुए? वहीं क्यों पैदा हुए? हम अंबानी के क्यों नहीं पैदा हुए? हम जो टाटा बिरला के वहाँ क्यों नहीं पैदा हुए? और बड़े लोगों के पैदा क्यों नहीं हुए? बिल गेट्स से क्यों नहीं पैदा हुए? कभी सोचते हो? ये सब हमारे कर्मों के कारण ही है। इसलिए और शिक्षा को तो सीखो, करो, लेकिन प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है जीव, प्रकृति और परमात्मा, यानी कि मैं कौन हूँ, ये प्रकृति क्या है, किसने बनाई है, काहे से बनाई है, किसके लिए बनाई है, ये ज्ञान जिसको होगा वो ही विद्यामान होगा। नहीं तो जब तक ये ज्ञान नहीं होगा, ये अधर्म फैलता रहेगा, मार काट, जितना भी अत्याचार हो रहा है ये बंद नहीं होने वाला जब तक हम ईश्वर को नहीं जानेंगे। ईश्वर कौन है, उसकी जो कर्मफल सिद्धांत क्या है, जब हम उसके कर्मफल सिद्धांत को जानेंगे, वो कौन है, कहाँ रहता है, तभी मनुष्य का कल्याण होगा, नहीं तो होने वाला नहीं। अब जब ये बता दिया गया है, वो तो जो वहाँ मथुरा के मंदिर में है, वो तो बनारस के मंदिर में वहाँ जा रहे पूजा करने, वो तो उज्जैन जा रहे, फिर क्यों नहीं पाप करेंगे? वो जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, हर जगह, हमारे अंदर बाहर सब जगह। जब हमें ये पता लग जाएगा, वो हमें हर समय देख रहा है, जो हमारे में विचार चल रहे उनका भी जानने वाला है, वो जो हम करेंगे वही हमें लौटाएगा, तो फिर हम हर बुरे काम करने से बचेंगे, अच्छे काम करेंगे। इसलिए सच्चाई को जानो और मानो, यही हर मनुष्य का कर्तव्य है। आओ लौटो वेदों की ओर। सभी को नमस्ते जी।